स्वस्तात शिकवलं म्हणून थेट गोळीबार केला। ऐकून धक्का बसेल, पण हा आरोप खुद्द खान सरांनी केला। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाए। खान सरांचा क्लास जिथे ज्ञानाचे झरे वाहतात तिथे रक्ताचे पाठ वाहण्याचा डाव कुणी आखला। क्लासमध्ये गुंड घुसतात, थेट 8 ते 10 राऊंड फायर करतात, क्लासची तोडफोड आणि नासधूस करतात। गुंडांच्या टार्गेटवर देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे लाडके आणि आपल्या खास अंदाजासाठी प्रसिद्ध असलेले खान सर असतात। पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दी, आप किसको हमला करने आ गए, यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं। खान सर हे नाव आज कोणत्याही ओळखीचं मोहताज नाहीये। एक सामान्य शिक्षक ते लाखो विद्यार्थ्यांचे आयडल इथपर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा थक्क करणार आहे। पण याच खान सरांच्या कोचिंग सेंटरवर अचानक असा हल्ला का झाला? खान सरांच्या क्लासवर गोळ्या झाडल्या, यामागे कोणती टोळी आहे की शिक्षणाचा बाजार भरवणारे काही पांढरपेशे? याचा सविस्तर आढावा घेणारा हा व्हिडिओ आहे। यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा। नमस्कार, मी श्रेयस पांडे, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 मराठी। ठिकाण बिहारची राजधानी पाटणा। इथंच खान सरांचं सुप्रसिद्ध कोचिंग सेंटर आहे। नेहमीप्रमाणे विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू होती, पण अचानक या परिसराची शांतता भंग पावली। एका पाठोपाठ एक फायरिंगचे आवाज ऐकू लागले आणि त्यानंतर एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल 8 ते 10 राऊंड फायरिंग झाली। नुसता गोळीबारच झाला नाही, तर गुंडांनी थेट कोचिंग सेंटरमध्ये घुसून प्रचंड तोडफोड केली। परिसरात एकच हाहाकार माजला। विद्यार्थ्यांमध्ये आणि आजूबाजूच्या लोकांमध्ये घबराट पसरली। या थरारामध्ये तिथला एक सुरक्षा रक्षक जखमीही झाला। घटनेची माहिती मिळताच अनेक पोलीस ठाण्याचा फौज फाटा घटनास्थळी दाखल झाला। पण सर्वात मोठा प्रश्न हा होता की एका शिक्षकाच्या जीवावर कोण उठलंय? खान सरांची कोणाशी दुश्मनी होती का? याचं उत्तर खुद खान सरांनीच दिलं। हे कारण ऐकून तुमच्याही पायाखालची जमीन सरकल्याशिवाय राहणार नाही, कारण हा कोणताही गँग वॉरचा प्रकार नाही। ही लढाई वर्चस्वाची आणि पैशांची आहे। आम्ही असं काय म्हणतोय, तुम्हीच ऐका। जितना तो कोचिंग वाले हैं सब ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या ऑफिस पर हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दी, आप किसको हमला करने आ गए, यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं। चिन्हित किया गया आपका? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला। ऐसा डर लग रहा है, सुरक्षा मिलना चाहिए क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो होता है। सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। कोचिंग हाँ, वाले। वो बयान भी दिया है, कहा है कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, देखिए कौन है ये, कौन है? ये मकान मालिक हैं, ये मकान मालिक है। इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको नहीं है, मालिक वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा। ज्यावेळी हा थरार घडला तेव्हा खान सर स्वतः तिथे उपस्थित होते। त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी हे सगळं पाहिलंय। खान सरांनी या हल्ल्यामागे थेट त्यांच्या शेजारी असलेल्या कोचिंग सेंटरवाल्यांना
धारेवर धरलं आणि त्यांच्यावर गंभीर आरोप केला। पण का? कारण ऐकून तुम्हालाही संताप येईल। खान सरांचं म्हणणं आहे की आपण अतिशय कमी पैशामध्ये अगदी माफक दरामध्ये मुलांना शिकवतो, त्याचा रिझल्टही उत्तम येतो। याच गोष्टीचा त्रास शेजारच्या कोचिंग क्लासवाल्यांना होत आहे। म्हणजेच विचार करा, शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्यांना खान सरांचा इतका राग आलाय की एका स्पर्धकानं दुसऱ्या स्पर्धकाला संपवण्यासाठी थेट गुंड पाठवले। खान सरांनी स्पष्ट सांगितलंय की तोडफोड आणि गोळीबार करणारे सगळे गुंड सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झालेत, त्यांची ओळखही पटली आहे। पण धक्कादायक बाब म्हणजे या हल्लेखोरांनी जाताना एक भयंकर धमकी दिली आहे, पुढच्या 2 दिवसात संपूर्ण कोचिंग सेंटरच उडवून देऊ। ही घटना खूप गंभीर आहे। पाटण्याचे एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा एक शारीरिक हल्ला असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलंय। पोलिसांनी जखमी गार्ड, स्थानिक लोक आणि खान सर यांचा जबाब नोंदवलाय आणि कसून चौकशी सुरू केली आहे। या घटनेनं पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्थेतील वाढत्या व्यापारीकरणावर पुन्हा प्रश्न निर्माण केलेले आहेत। शिक्षणाचं दुकान थाटणाऱ्यांना प्रामाणिकपणे आणि स्वस्तात ज्ञान देणारा एक शिक्षक इतका खुपायला लागलाय की थेट गोळ्यांचा आधार घ्यावा लागतोय। खान सरांसारखा एका शिक्षकाला मिळणाऱ्या या धमक्या हा फक्त त्यांच्यावरचा हल्ला नाही आहे, तर गरीब विद्यार्थ्याच्या स्वप्नांवर झालेला हल्ला। तुम्हाला या प्रकरणावर काय वाटतं? कमेंट करून नक्की कळवा। भेटूयात पुढील नव्या एका माहितीपूर्ण व्हिडिओसह। नमस्कार।